अब लोग हम लोग पढ़ेंगे क्या इंटर रिलेशनशिप। गुड हेल्थ बोलता है कि ना हर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं ना तो वो इंटर रिलेशन होता है। जैसे क्या, अगर अभी गुड हेल्थ का बारे में चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फास्ट फूड्स, कुकिंग ऑयल्स, जो फैट फ्री कुकिंग ऑयल्स करेंगे, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, जिम ड्रेसेस बनाएंगे, जिम ज़्यादा ये करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटर रिलेशनशिप है। क्यों? हेल्थ हमारे यहाँ पर अभी स्टेटस में चल रहा है तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। दूसरा क्या है, अनसर्टिनिटी। बोलता है क्या, अनसर्टिनिटी क्या है, प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग। बोलता है कि स्पेसिफिकली चेंजेस टू अ फ्रीक्वेंटली। बोलता है प्रिडिक्ट करते हैं अनसर्टिनिटी को, कोशिश करते हैं, और स्पेसिफिकली चेंजेस टू अ फ्रीक्वेंटली, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है उसके अनुसार चलता है। जैसे मोबाइल कंपनी फ्रीक्वेंटली चेंज आता है, उसमें नया नया सॉफ्टवेयर, तो हम उतने ही बनाएंगे कि हमको लॉस ना हो। आईटी कंपनी है, नया नया टेक्नोलॉजी आता है। फिर बोलता है फैशन इंडस्ट्रीज, नया नया चीज़ आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि अनसर्टिनिटी जो हमारा होता है उसके अनुसार काम करते हैं। डायनेमिक नेचर का बात करता है। बोलता है चेंजेस इन क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैटिक, ये स्टैटिक है। बोला चेंज इन रूल्स आता है, गवर्नमेंट की रूल्स। बोलता चेंज इन सोशल डिमांड। जैसे केएफसी एक एग्जांपल है क्या, कि केएफसी का यहाँ पर सोशल डिमांड था क्या, कि यहाँ जो प्रोडक्ट केएफसी बनाता था वो यहाँ पर इंडिया में डिमांड नहीं था, तो इंडिया के डिमांड के अनुसार वह चेंज हो गया। चेंज इन फैशन, फैशन में भी चेंज। पहले बेल बटन चलता था, अब सिंपल जीन्स चलने लगा, जीन्स में भी बहुत सारा जाने लगा। तो जैसे जैसे फैशन चेंज होता है उसको भी हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस क्या है, एक डायनेमिक नेचर है, उसको हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ता है। अब बोलता है क्या, कॉम्प्लेक्सिटी। बोलता है इजी टू अंडरस्टैंडिंग इन द, बोलता है क्या, पार्ट बट अ डिफिकल्टी टू ग्रॉस इट टोटली। हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बोलता है कि हमारे यहाँ पर इजी टू अंडरस्टैंड होता है, हम आसानी से समझ पाते हैं। इन पार्ट बट अ डिफिकल्टी टू ग्रास्प द टोटलिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, देखो कि हम लोग किसी चीज़ को समझना आसान होता है लेकिन उसको अपनाना बहुत मुश्किल है। वो इसी तरह जैसे कि हमारे पापा को अगर मोबाइल सिखाओ, एंड्रॉइड मोबाइल, तो थोड़ा दिक्कत होता है, और उसी टाइप का। फिर बोलता है रिलेटिवली। बोलता है क्या, हम लोग कंपेयर करते हैं विद द अदर डिफिकल्टी बिकमिंग अ चेंजेस इन द इन्वायरमेंट और प्लेस। वैसे हम लोग कंपेयर किससे कंपेयर, रिलेटिवली करते हैं इंडिया का, चाइना का मार्केट, यूएसए का मार्केट से। उसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का कंडीशन अलग अलग रहता है। मल्टीफेस्ड बोलता है, देखो हर एक काम का दो पहलू होता है, एक फायदेमंद, एक नुकसान। जैसे कॉइन का जो होता है उसी तरह। बोला जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बिजनेस इन्वायरमेंट वेलकम एज इन अपॉर्चुनिटी ऑफ द सम ऑर्गेनाइजेशन विल फॉर अ सर्वाइवल। जैसे बोलता है कि लिबराइजेशन, तो वहाँ पर क्या था, उसका मेरिट भी था और डिमेरिट्स भी था। मेरिट्स क्या था कि हमारे यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट्स हमको मिलता, हमको नया नया कंपटीटर्स मिलता। डिमेरिट्स क्या था कि छोटे कंपनी उसकी बंद होने लगी थी, इसका डिमेरिट्स था, जो बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक हुआ था। देखिए अगर हम लोग आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट हम लोग कम से कम पढ़ेंगे। बोलता है क्या, पहला क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट फायदा। बोलता है क्या, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई, सॉरी, इट इनेबल द फर्म्स टू आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड द गेटिंग ऑफ द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। दूसरा क्या, विथ थ्रेड पहचानता है। तीसरा क्या, फुल रिसोर्सेज करता है। चौथा, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस करता है। उसके बाद प्लानिंग बनाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, कॉपिंग विद इन रैपिड चेंजेस के अनुसार चलता है। हम लोग चलो पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। देखो, आइडेंटिफाइंग करता है, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे एक एग्जांपल बोलता है, मारुति उद्योग बिकमिंग अ लीडर ऑफ स्मॉल कार बिकॉज इन नोन डिमांड ऑफ स्मॉल कार। 1991 का जब हमारे यहाँ एलपीजी मॉडल आई थी, तो उसमें मारुति को एक बात तो पता था, उसमें मारुति का कार के लिए लग जाओ लाइन में तो बहुत दिन तक मिलता था। तो बोलता था कि ना, मारुति को एक बात तो पता था कि अब मेरा हालत ख़राब होने वाला। उसने क्या किया, इतना कार उत्पादन किया कि इसका प्रॉब्लम ही धीरे धीरे क्या हुआ, इतना हर मतलब जाओ कार मिल जाता था, ऐसी हालत हो गई थी। जैसे चलते उसका हर जगह पर स्मॉल कार में उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी ऐसे तो बहुत कॉस्टली कॉस्टली मोबाइल बनाता है, लेकिन उसको एक बात रियलाइज़ हुआ क्या, अगर हम आईपैड बनाए तो मेरा बहुत चलेगा। तो उसने चलाया और आईपैड में खूब कमाया, और बाद में हट गया जब अपॉर्चुनिटी उससे खत्म हो गई। देखो दूसरा, हेल्पिंग द फर्म टू आइडेंटिफाइंग अ थ्रेट एंड द अर्ली वार्निंग सिग्नल। जैसे एमएनसीज आई, ठीक है, हमारे यहाँ पर, तो इम्प्रूविंग क्या हुआ, क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट हुआ, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, हम लोग खूब एडवर्टाइजमेंट करने लगे। देखो कोविड-19, जिसको आजकल हम लोग कोरोना वायरस कहते हैं, इसके चलते क्या हुआ, ये हमको नरेंद्र मोदी जी को पता चला, उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन कर दिया, जिसका हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। देखो,
इट हेल्प इन टैपिंग अ यूजफुल रिसोर्सेज, हम लोग टैपिंग करते हैं यूजफुल रिसोर्सेज। बोलता है क्या, कॉस्ट इफेक्टिव एलईडी, जो हमारे यहाँ पर जो मॉनिटर्स का डिमांड हुआ तो हम लोग क्या किए कि एलईडी का रॉ मटेरियल मंगवाने ले गए और सीआरटी को मॉनिटर को साइड कर दिए। तो हमको ना टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जो हमारे लिए काम का चीज़, हमको वही मंगवाना चाहिए। हेल्पिंग इन द क्या कॉपिंग एंड रिड्यूस अ चेंजेस, बोलता है कि क्या करते हैं, कॉपिंग, कॉपिंग मतलब कॉप्ट आउट करते हैं और ना रैपिड चेंजेस लाते हैं। जैसे कोविड-19 का ही एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि क्या हुआ, जो मेडिसिन इंडस्ट्रीज थी, जब देखा कि ना इसका कॉप किया कि इंडस्ट्रीज के बाहर का दूसरा मतलब मेडिसिन अभी बनाना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उन्हें रैपिड चेंज किया और मलेरिया का मेडिसिन बनाने लगा। ड्यू टू द रेगुलर चेक ऑफ द इन्वायरमेंट कंडीशन, ये कैसे हुआ, क्योंकि उसने रेगुलर चेंज कर रहा था इन्वायरमेंट को, कंडीशन को और इन्वायरमेंट का नीड्स को। बोला इट इज़ असाइनिंग अ प्लानिंग एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वो असाइनिंग करता है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्या होता है, रेगुलर स्टडीज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट टू प्लानिंग, और फिर प्रिपेयर अ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फिर हम लोग पॉलिसी बनाते हैं। इसके बाद आता है क्या, इट हेल्प टू इम्प्रूविंग अ परफॉर्मेंस, उसका परफॉर्मेंस में पहले हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, फिर अब खुद देखते हैं कि हम कहाँ पर, मेरा प्रेजेंट पोजीशन क्या है, क्यों नहीं हम अपने पोजीशन को पहुंच पाए, या क्यों वजह क्या वजह था कि पहुंच पाए, तो इसको कैसे वो इम्प्रूव हुआ कंडीशन, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसमें चलेंगे। यहाँ पर डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, इसका या टाइप्स कह सकते हैं, इसका दो होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रीजन। एक जनरल इन्वायरमेंट में इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल रीजन एंड द लीगल इन्वायरमेंट के चलते होता है। स्पेसिफिक में क्या, जैसे कि मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसको हम लोग प्रमोशन दिए, हम उसको अपने क्रेडिटर, सप्लायर्स, ट्रेड यूनियन, कंपिटिटर्स से हम लोग का कैसा रिलेशन है, ये मेरा क्या है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग को बस जनरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। चलो हम लोग आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। क्या होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बस पैसा कमाना इज कॉल्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेज दैट आर इन अ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी। जैसे क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया, तो ये क्या है, मेरा इकोनॉमिकली हम लोग अब लोन कम से कम ले पाएंगे। चेंजेस इन अ क्या, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, इंसान का इनकम घट गया, ठीक है। फिर बोलता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज और डिमांड घटेगा। दूसरा, वैल्यू ऑफ द रुपीज़ अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग फॉरेन का सामान लेना कम कर देंगे। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन, जिसको मेरे पैसे से मतलब है, पैसा का कंडीशन वही चेंज होता है। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट क्या है, सोशल इन्वायरमेंट इज रिप्रेजेंट द कस्टमर एंड द ट्रेडिशंस, वैल्यू, कल्चरल, सोशल ट्रेंड, जो हमारे सोशल कंडीशन चल रहा है उसको बिलीव करके नॉर्म्स और ईच सोसाइटी विच आर बिजनेस ऑफ द इंटरप्राइजेस टू ऑपरेट, कैसे उसको ऑपरेट करेंगे। देखो पहला तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक क्या होता है ना, ट्रेडिशनल, वैल्यूज़, कल्चरल और उसका सोशल ट्रेंड को हम लोग लेके चलते हैं। ट्रेडिशनल कैसे, जैसे फेस्टिवल्स, रक्षाबंधन है तो हम लोग राखी बनाएंगे, ईद है तो हम लोग सेवैया बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, हम लोग उसके अनुसार काम करते हैं। वैल्यूज़ क्या है, सैलरी सबको इक्वल होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे क्या था, अच्छा लगता है, सबको लगता है कि हाँ हम लोग का सबका इज्जत है। फिर बोलता है कल्चरल, जैसे कि बंगाल में अगर हम हैं तो हम बंगाली साड़ी पे ही रहेंगे, ठीक है। अगर कश्मीर में तो कश्मीरी ट्रेंड पे फॉलो करेंगे। सोशल ट्रेंड, रेगुलर अगर मान लो कि हमें मतलब फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ क्योंकि बीमारी चल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्या, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। बोला टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड अ फोर्सेज रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, हमारे यहाँ पर साइंस के मदद से जो इम्प्रूवमेंट होता है टेक्नोलॉजी में, इस कॉल्ड अस टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड अ न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ न्यू वे ऑफ द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड द सर्विस एंड न्यू मेथड ऑफ टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। न्यू वैसे हम लोग न्यू मेथड यूज़ करके, बोलता है इनोवेशन एंड इन्वेंशन, हम नया इनोवेशन एंड इन्वेंशन करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ आईटी सक्सेस होती है। हेवी मशीन्स आसानी से यूज़ कर पाते हैं। हम लोग लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स से कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स पे यूज़ करने लगते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल है कि अगर जो एक एग्जांपल है, मेरिट्स बता रहे, एक डिमेरिट्स बताते हैं। नोकिया कंपनी, वो डिक्रीज़ किया उसका सेल क्योंकि उसने अपने जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ उसको फॉलो नहीं किया, या उसके उसके फॉलो नहीं किया, तो उसका डिक्रीज कर गया डिमांड। नहीं तो कभी नोकिया कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड था। बोलता है कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर क्या है, बोलता है कि एलसीडी
एलईडी की जगह पर ले लिया। तो क्या ये जैसे जैसे हम लोगों ने एक कहावत हम तुमको पहले ही बताया कि ना हमारे यहाँ पर अगर तुम अपने आप को टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करोगे तो तुम आउटडेटेड हो जाएगा। और आउटडेटेड चीज़ क्या होता है, एग्जीबिशन के रखने में काम आता है, ना कि उसको बिजनेस में रखा जाता है। तो बोलता है कि इसके पीछे यही वजह है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर बोलता है कि हम लोग पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी, peace and the country and the specific attitude the elected government represent hold टूवर्ड द बिजनेस। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है उसके बिजनेस पे हम लोग ध्यान देते हैं। बोलता है कंप्लीट ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पर हथियार रखना ये है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जैसे कि हम लोग किसी का फांसी देना, ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ, तो हम लोग उसके अनुसार चलते हैं। फिर बोलता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो स्टेबिलिटी अगर उसका चेंज होगा तब भी कानून चेंज होगा। जैसे कि बताए थे ना, कोको कोला कंपनी बहुत पहले ही आ गई थी 1977 में हमारे यहाँ पर। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई तो पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं रहा, तो फिर पॉलिसी चेंज हो गया, उसको वहाँ से भागना पड़ा, मतलब इंडिया कंपनी ने उसको चेंज कर दिया। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होता है, अपनी अपनी सोच। जैसे कि ना कोई गवर्नमेंट कुछ और सोचती है, कोई गवर्नमेंट कुछ और सोचती है, तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। इसका जस्ट एग्जांपल जो बताया ना, पेप्सी वाला, कोको कोला वाला, एक का आइडियोलॉजी था कि एमएनसीज आए, दूसरे का आइडियोलॉजी था एमएनसीज ना आए, हम लोग लेबर इंसेंटिव टेक्निक पे चले, तो उस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट अफेयर्स क्या होता है ना कि ना गवर्नमेंट जब कंपनी को पे लगता है कि ना कंपनी कुछ ढिलाई दे रही है तो उस पर अफेयर्स में ज़्यादा इंटरफेरेंस करना, तो वो भी दिखाई देता है। फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी मतलब कि फॉरेन से उसका कैसा रिलेशन है, क्योंकि हमको सामान अधिकतर वहाँ से मंगवाना पड़ता है, तो उस पर भी हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे टैक्सेशन बढ़ गया तो बिजनेस में एक बहुत सारा दिक्कत होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग का पॉलिसी बढ़ गया तो बहुत सारा दिक्कत होता है। ये फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या, लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या है, लॉ कौन बनाता है, हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियन जो है लोकसभा राज्यसभा में बैठ के लॉ बनाते हैं। तो बोलता है लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग अ वेरियस लेजिस्लेटिव पास बाय द administrative order issued by the government authorities, court and a judgment, as well as the decision reduced by the various commission and agency at every level of the government। हर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में वो लोग अपना अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं जिसको हर इंसान को फॉलो करना पड़ता है। तो बोलता है इसके सबसे पीछे वजह क्या, अल्कोहल, टबैको, सिगरेट्स, ये सब पे क्या किया गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया। तो इसका बोलता है कि इसका बहुत बड़ा लीगल इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हुआ। क्या उसके चलते उसका डिक्रीज कर गया प्रोडक्शन, ठीक है। और वो लोग अपना डाइवर्सिफिकेशन कर लिया। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ मूव करने लगा। ये 4-5 चीज़ है जो हमको पढ़ना